ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान की कायराना हरकतों को लेकर विदेश मंत्रालय, सेना और वायुसेना ने शनिवार को एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर विमिका सिंह एक बार फिर मीडिया के सामने आई। कर्नल सोफिया ने कहा, पाकिस्तान लगातार हमले कर रहा है और उसने हमारे वायुसेना स्टेशनों पर हमला किया। पंजाब के एयरबेस को दागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया और जवाब में भारत ने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया और सियालकोट के एविएशन बेस पर भी टारगेट किया। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान सेना ने पूरी पश्चिमी मोर्चे पर लगातार आक्रामक गतिविधियां जारी रखी। उसमें यूसीएपी ड्रोन, लॉन्ग रेंज वेपन्स, लॉइटरिंग मुनिशंस और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की गई। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायुसेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज भटिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व कर्मियों को हानि पहुंचाई गई। कर्नल सोफिया ने बताया, मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और गैर पेशेवर कृत्य के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायुसेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। तकनीकी इंस्टॉलेशंस, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुकुर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरोर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसिजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज सुनिश्चित किया। कर्नल सोफिया ने ये भी कहा कि पाकिस्तान भड़काने वाला काम कर रहा है और उसने अपनी सेना बढ़ा ली है। उन्होंने बताया, लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वो अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतीक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। उन्होंने कहा, साथ ही साथ पाकिस्तान ने गलत सूचना का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिब्बों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन गलत नैरेटिव्स को पुनर्तः खारिज करता है। कर्नल सोफिया ने बताया, नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोटा एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। कर्नल सोफिया ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में हैं। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में कर्नल सोफिया ने कहा, मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूं, जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स एलओसी पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आ रहे हैं। विंग कमांडर विमिका सिंह ने भी पाकिस्तानी हमले के जवाब में भारतीय कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। विमिका सिंह ने बताया कि पाकिस्तान के 4 सैनिक ठिकानों पर एरियल लॉन्च प्रिसिजन हथियारों का इस्तेमाल करके भारत ने हमले किए हैं। विंग कमांडर विमिका सिंह ने कहा, Pakistan military continued with its provocations, carrying out aggressive action employing multiple threat vectors all along the western border. पाकिस्तानी सेना ने अपनी उकसावे वाली हरकतें जारी रखी। पश्चिमी सीमा पर कई तरह के खतरे वाले तरीकों का इस्तेमाल करते हुए आक्रामक कार्रवाई की। पाकिस्तान ने नागरिक इलाकों और सैन्य ढांचे को निशाना बनाने के लिए यूसीपी ड्रोन, लंबी दूरी के हथियार, लॉइटरिंग वेपन्स और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने आगे कहा, पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन का इस्तेमाल करके हवाई घुसपैठ की और नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर श्रीनगर से लेकर नलिया तक 26 से ज्यादा जगहों पर हवाई घुसपैठ और कई उत्पीड़नकारी हमले करने की कोशिश की गई। भारतीय सशस्त्र बल ने इन खतरों और अधिकांश सेक्टरों को सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया। हालांकि उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज में भारतीय वायुसेना स्टेशनों पर उपकरणों और कर्मियों को सीमित नुकसान हुआ। विंग कमांडर विमिका सिंह ने बताया, इसके बाद रात के 1:40 पर पंजाब के कई हवाई ठिकानों पर कई उच्च गति वाले मिसाइल हमले भी देखे गए। एक निंदनीय, कायरतापूर्ण कृत्य में नागरिक बुनियादी ढांचे को भी निशाना बनाया गया था, जहां पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के हवाई ठिकानों पर मेडिकल सेंटर और स्कूल परिसर पर हमला किया था। एक बार फिर हमारे नागरिक बुनियादी ढांचे को गैर जिम्मेदाराना निशाना बनाया। उन्होंने कहा, एक त्वरित और नपे तुले जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने केवल पहचाने गए सैन्य लक्ष्यों पर सटीक हमले किए। इसमें तकनीकी इंस्टॉलेशंस, कमान और नियंत्रण केंद्र, रडार साइट्स और हथियार भंडारण क्षेत्र शामिल थे। हमारे लड़ाकू विमानों से एयर लॉन्च प्रिसिजन हथियारों का इस्तेमाल करते हुए रफीकी, मूर, चकलाला, रहीम यार खान, सुकुर और सोनिया में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। प्रिसिजन वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए पसरोर और सियालकोट एविएशन बेस के रडार साइट्स को भी निशाना बनाया गया। इन प्रतिक्रियाओं को अंजाम देते हुए भारत ने कम से कम कोलेटरल डैमेज सुनिश्चित किया। उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, पाकिस्तान ने उधमपुर में भारतीय S-400 प्रणाली को नष्ट करने, सूरतगढ़ और सिरसा में हवाई क्षेत्रों को नष्ट करने, नगरोटा में ब्रह्मोस बेस और चंडीगढ़ गोला बारूद डिपो के विनाश के दावों के साथ निरंतर दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना अभियान चलाने का प्रयास किया। सोशल मीडिया पर अन्य सैन्य स्टेशनों को भारी नुकसान पहुंचाने के प्रचार के साथ भारत पाकिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे इन झूठे आख्यानों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। वहीं शुरुआत में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पिछली 2-3 प्रेस ब्रीफिंग में हम बता चुके हैं कि पाकिस्तान की हरकतें तनाव को बढ़ाने का काम कर रही हैं। पाकिस्तान हमें उकसा रहा है, लेकिन हम उचित संयम से जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा, जैसा कि हम पिछले 2-3 प्रेस ब्रीफिंग्स में भी बता चुके हैं, ये पाकिस्तानी गतिविधियां हैं पिछले 2-3 दिन से जो एक एस्केलेटरी तौर पे देखी जा रही हैं और प्रोवोकेटिव तौर पर देखी जा रही हैं। I have said on numerous earlier occasions, it is Pakistani actions that have constituted provocation and escalation. In response, and I repeat, in response, India has defended and reacted in a responsible and measured fashion to these provocations and these escalations by the Pakistani side. उन्होंने निष्कर्ष निकाला, साफ साफ है कि पाकिस्तान की मंशा संघर्ष को भड़काने की है। हालांकि भारतीय सशस्त्र बल संघर्ष को नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन पाकिस्तान यदि नहीं मानेगा तो भारतीय सेना भी उसका जवाब देने को तैयार है। उद्धरण चिन्ह।